देख रहे हैं हल्ला बोल। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, जो नाम भारतवासियों के लिए सबसे बड़ा नाम है, वो शख्सियत जो अपने आप में एक आदर्श है, सिद्धांत है, वो चेहरा जो शायद हर भारतीय के जेब में नोट के तौर पर मौजूद रहता है। और अब जब इसी नोट यानी रुपया कमजोर हो गया है, तब उसी गांधी की तुलना विकास के नाम पर नरेंद्र मोदी से की गई। ये तुलना कई लोगों के गले नहीं उतरेगी, तो वहीं कई लोग इससे सहमत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी के सपने को साकार करने की मुहिम छेड़ी है, एक स्वच्छ भारत का सपना। तो क्या ये गांधी को मोदी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी? महात्मा गांधी ने हमें आजादी दी, हमने महात्मा गांधी को क्या दिया? महात्मा गांधी ने हमें गुलामी से मुक्ति दिलाई, हम भारत मां को गंदगी से मुक्ति दिलाएं। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। मोदी की जुबान पर गांधी, मोदी की नीतियों में गांधी, मोदी के कार्यक्रमों में गांधी, मोदी के तोहफे में गांधी। आजादी के आंदोलन को जन आंदोलन में बदलने वाला नायक फिर याद किया जा रहा है। वजह दूसरी है, लेकिन लक्ष्य समाज में एक और क्रांति लाना है। गांधी स्वच्छ भारत का सपना संजोए हुए थे, लेकिन आजादी के 67 साल बाद भी देश गांधी के सपने को हकीकत की शक्ल पर उतारने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही गांधी के स्वच्छता अभियान के सपने को धरातल पर लाने के लिए सरकारी नीतियों को जन आंदोलन में बदलने की कोशिश की। कल यानी 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान चलाकर गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने की कोशिश है। क्या हम 2019 में जब गांधी की 150वीं जयंती आए, तब महात्मा गांधी के चरणों में स्वच्छ साफ सुथरा हिंदुस्तान उनके चरणों में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? नरेंद्र मोदी खुद कल झाड़ू लगाएंगे। सरकार के मंत्रियों ने तो पहले ही हाथों में झाड़ू पकड़ लिए हैं। कोई दफ्तर में झाड़ू लगा रहा है तो कोई कहीं और। दफ्तर चमक उठे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि धूल में लिपटी फाइलें अब इतिहास की बात हो, स्वच्छ भारत लोगों की आदत में शुमार हो जाए। भिन्न भिन्न विभागों में इस प्रकार का मोटिवेशन करके सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी इस प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। नहीं, ये तो सफाई अभियान है। ये तो 25 तारीख से 2 तारीख तक का ये हमने पूरा स्वच्छता सप्ताह हमने मनाया है सरकार की ओर से। कल गांधी जयंती है, लेकिन ये केवल एक सप्ताह के लिए नहीं है, ये साल भर के लिए, हमेशा के लिए। कल नहीं, कई दिन से हमारे यहाँ कैंपेन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सारे स्थानों पर जो सफाई की, सैनिटेशन की प्रक्रियाएं हैं, उनको और तेज करा जाएगा। 2019 में बापू की 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 2 अक्टूबर को सरकारी दफ्तरों में ताला लगा रहेगा। इसके लिए दिल्ली में खास तैयारी की गई है। आज ही सभी सरकारी कर्मचारियों को तैयारी के लिए आधे दिन की छुट्टी दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान गांधी के सपने को पूरा करना है। लक्ष्य ये है कि गांधी के नाम पर देश के लोगों को सफाई के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराया जाए, लोगों की आदत में सफाई को शामिल किया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि गांधी की मौत के 66 साल बाद प्रधानमंत्री का सफाई अभियान आंदोलन की शक्ल में लागू किया जा रहा है। कम से कम ये महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज तक ब्यूरो। और हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में, हमारे साथ संबित पात्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और साथ में आशीष खेतान, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज का सवाल क्या है वो हम आपको पहले बता देते हैं, जो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। आज का सवाल यह है कि मोदी के स्वच्छता मिशन से गांधी जी को क्या सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी? आप हाँ या ना में अपने जवाब हमें भेजें, क्योंकि स्टूडियो में एक्सपर्ट्स के जरिए, राजनेताओं के जरिए हम इस सवाल पर बहस तो जरूर करते हैं, लेकिन असली राय तो आपकी है। तो आप 52424 पर SMS करके हमें अपनी राय जरूर भेजें। हम इसी कार्यक्रम में आगे बताएंगे कि आप में से अधिकतर लोग क्या इसे एक सच्ची श्रद्धांजलि मान रहे हैं या फिर राजनीति मान रहे हैं। हम चर्चा अपनी अब इस पर शुरू करते हैं। संबित पात्रा जी, हालांकि आपसे हमें पूछना चाहिए पहला सवाल, लेकिन मैं पहला सवाल ले जाऊंगी उस पार्टी की तरफ जिसने, हालांकि गांधी टोपी राजनीति में
बहुत सारी पार्टियों ने इसकी शुरुआत में उसे पहने सर पर सजे हम गांधी टोपी को जरूर देखते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जब अपनी राजनीति शुरू की तो उसी पर आम आदमी पार्टी का नाम भी छपा। साफ सफाई स्वच्छता की जो बात आज होती है वो हमें आम आदमी पार्टी के उस चुनाव चिन्ह में भी नजर आता है। आज जब सारी पार्टियों के साथ आम आदमी पार्टी को भी न्योता मिला था आशीष खेतान जी, तो आपने कह दिया कि नहीं, हमारा तो स्वच्छता अभियान अलग है, हमारी सफाई अभियान अलग है, हम तो प्रधानमंत्री निवास के पीछे से शुरू करेंगे सफाई। नहीं, हमने ये कहा है कि हम स्वच्छता अभियान का स्वागत करते हैं, इस पहल का स्वागत करते हैं, लेकिन गांधी के मूल्य, गांधी के सिद्धांत आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ने आत्मसात कर रखा है। हमारी डीएनए में, हमारी रग रग में गांधी के मूल्य दौड़ते हैं और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते हैं, हमें ये डर है, हम इस अभियान का स्वागत करने के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो सफाई कर्मचारी है, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनका भी उत्थान हो। उनका जो शोषण हो रहा है दिल्ली शहर में हो रहा है, दिल्ली के बाहर हो रहा है, वो भी रुके, आधुनिक उपकरण मिले, बेहतर नौकरी की सुविधाएं मिले, ये एक हमारी मांग है। दूसरा हमें डर ये है कि कहीं ये सिर्फ प्रतीकात्मक अभियान बन के ना रह जाए, तो जहां जुड़ने के बाद पता चलता कि प्रतीकात्मक है वहां से आम आदमी पार्टी की राजनीति शुरू होती है। नहीं जी, लेकिन जो खबरें छप रही हैं, हिंदू के अखबार में खबर छपी कि पहले कूड़ा डाला गया और फिर श्रीपद नायक इनके मंत्री आकर वो कूड़ा हटा रहे हैं। तो कूड़ा डालने के लिए, कूड़ा डालकर अपनी फोटो खिंचवाने के लिए अभियान ना हो, हाँ। सही में स्वच्छ भारत की कल्पना अगर कर रहे हैं, जो गांधी ने भी करी थी, तो स्वच्छ भारत की कल्पना करना वाकई ये सराहनीय काम है और इसमें आम आदमी पार्टी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। बल्कि हमने एक और काम किया है, कल पूरे शहर में हमारे विधायक अरविंद केजरीवाल और सारे कार्यकर्ता वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ खुद सफाई करेंगे, सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर खाना खाएंगे, उनकी परेशानी समझेंगे और 3 तारीख से लगातार हम सफाई के अभियान में शामिल रहेंगे। वैसे सारी राजनीतिक पार्टियां जुड़ जाएंगी तो सफाई तो बहुत मिल जाएगी। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे हम उनकी राय जाने। लेकिन संबित पात्रा जी, आपके गांधी, बीजेपी के गांधी, आम आदमी पार्टी के गांधी, कांग्रेस के गांधी, सबके अलग अलग गांधी अब नजर आ रहे हैं यहाँ पर। हालांकि स्वच्छता मिशन सबका है। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि कम से कम देश में वो राग तो छिड़ गया ना जिस राग की कमी थी। स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है, स्वच्छ हिंदुस्तान बने, हम सब झाड़ू उठाकर झाड़ू का इस्तेमाल उस काम के लिए करें जिसके लिए झाड़ू बना है, ना कि उस पर राजनीति करें। कम से कम आज अरविंद केजरीवाल जी झाड़ू को ऊपर दिखाने के बदले नीचे तो कर रहे हैं ना। आज तक वो ऊपर ही दिखा रहे थे झाड़ू को, पहली बार उनका हाथ ऐसे होगा और झाड़ू असली काम करेगा। देखिए, दूसरा विषय है, मैं इसको राजनीति के रूप में नहीं देखना चाहता हूं। अभी मेरे भाई आशीष जी वाल्मीकि समाज के विषय में बोल रहे थे, कहीं ना कहीं आप अगर ध्यान देंगे, मैं बहुत सीरियसनेस के साथ कह रहा हूं, कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन हो, अगर आम आदमी हो तो वो उसका स्टीयरिंग दिल्ली के चुनाव के ओर खींचने का पुरजोर कोशिश करती है, क्योंकि यहां करो या मरो, गांधी के मैं दूसरे उसको बोल रहा हूं, क्विट इंडिया मूवमेंट का करो या मरो, ये गांधी के वाक्य आम आदमी पे बिल्कुल लागू होता है। या तो अभी अपने अस्तित्व को बनाना है या तो दिल्ली में समाप्त हो जाना है। कैसे बनाए अस्तित्व को? मोदी जी ने कहा झाड़ू मारो, एक सेकेंड आशीष जी, शिष्टाचार के अंतर्गत अगर आम आदमी पार्टी और हम लोग डिबेट करें तो अच्छा रहेगा। मैं आपको इंटरफेयर नहीं कर रहा था, मैं क्या आपको इंटरफेयर कर रहा था सर? सर मैं आपको इंटरफेयर कर रहा था। आरोप आपने भी गहरे लगाए थे जिस पर जवाब उस वक्त नहीं दिया गया था। क्या बात पूरी सुन लें उसके बाद जवाब दे दें। देखिए, मेरा इतना कहना है कि झाड़ू मारना, हिंदुस्तान को सफाई करना, हैबिट में क्लीनलीनेस लाना, ये हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को एक समाचार नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी के सपने के रूप में भेजा है। गंदगी खुद से फैलाई थी, किसने कहा? जो अभी आशीष जी कह रहे हैं। आशीष जी देखिए, रंग में भंग डालना, ये आम आदमी पार्टी ऑल अबाउट पब्लिसिटी जो पार्टी है एएपी, ऑल अबाउट ये तो अखबार में खबर छपी है। ये देखिए, जब मैं बीच आपकी कोई खबर नहीं होती है, आपकी खबरें भी छपती है अखबार में, बहुत सारी खबरें। अभी मैं भी अगर अखबार की कटिंग लेने शुरू कर दूं कि आप इस पे टिप्पणी दीजिए तो आप भी टिप्पणी नहीं देंगे। तो स्वाभाविक रूप से अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव गलती है। अगर किसी ने कचरा डाल के बोला साफ करो, ये नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल चैनल पे कहता हूं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य हिंदुस्तान में स्वच्छता लाना है, मगर जिस प्रकार से रंग में भंग डालने की कोशिश और राजनीति करना, आशीष जी कौन सी आदत आपको लग गई है बीच बीच में बोलने की? ये बीच में बोलने की अच्छी आदत नहीं है आशीष जी।
आशीष जी, आप एक इतने बड़े पार्टी के प्रवक्ता हैं, बीच में मत बोलिए। तो देखिए, स्वाभाविक रूप से राजनीति करने की जो मंशा आम आदमी पार्टी दिखा रही है, उससे अच्छा होगा कि वो ये चिंता ना करें। जहाँ तक वाल्मीकि समाज के लोगों का सवाल है, आज तक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल है, मैं यहाँ बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है, वाल्मीकि गुरुदेव जी प्रकट कीनो राम, आप ना होते जगत में तो कौन जपता राम। इस समाज के लोगों ने हिंदुस्तान को राह दिखाया है। इस समाज के लोगों के लिए गांधी जी सेवा सदन में रुके थे आके, और उसी समाज के आगे लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी अपना कदम उठा रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आशीष जी, आप भी आइए, वाल्मीकि समाज के लिए और हिंदुस्तान के आगे बढ़िए, राजनीति छोड़ दीजिए। हम यही सवाल मैं पुरुषोत्तम जी आपसे पूछना चाहती हूं कि ये गांधी को श्रद्धांजलि है या गांधी पर राजनीति है? मुझे आपकी दूसरी बात ज्यादा सही लग रही है। और जहाँ तक गांधी को श्रद्धांजलि का सवाल है, तो मुझे 1-1.5 मिनट दीजिएगा। गांधी जी से स्वच्छता की बात ली गई और उसको आगे बढ़ाया गया, इसका मैं बहुत स्वागत करता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन गांधी जी के लिए स्वच्छता हो या खद्दर हो या कुछ भी हो, वो उनकी एक समग्र जीवन दृष्टि के अंतर्गत था। और उनकी समग्र जीवन दृष्टि, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, अहिंसा की जीवन दृष्टि थी। अहिंसा के बारे में गांधी जी ने आत्मकथा में लिखा है कि जीवे जैव हारा, ये जीवन का नियम है, और पूर्णतया हिंसा से मुक्त मनुष्य हो नहीं सकता, ये सच्चाई है। लेकिन अहिंसा के आदर्श की ओर बढ़ना उसका लक्ष्य है। मैं गांधी जी के वाक्य उद्धृत कर रहा हूँ। और अगर मनुष्य अपने व्यवहार में करुणा और संयम बरते, तो धीरे धीरे वो अहिंसा की परफेक्ट साधना की ओर बढ़ सकता है। मैं केवल ये उम्मीद करता हूँ, केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं और केवल वर्तमान प्रधानमंत्री से नहीं, बल्कि तमाम शासकों से और तमाम इस समाज के संपन्न और समर्थ लोगों से, कि वो गांधी जी से अहिंसा भी सीखें। अहिंसा का मतलब करुणा और संयम। हम सफाई की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सफाई करनी चाहिए। मुझे इस तरह के अभियानों में जो चिंता होती है वो ये कि कहीं ये सरकारी जिम्मेवारी से भागने का तरीका तो नहीं है। मंत्री लोग सफाई करें, बहुत अच्छी बात है, और इस देश में ऐसे अभियान की बेहद ज़रूरत है जहां दीवारों पर थूकने से लोगों को रोकने के लिए देवी देवताओं के चित्र लगाने पड़ते हैं, वरना लोगों की आदत है बस थूक दिया, कुछ भी कर दिया। बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो केवल सरकार कर सकती है, नागरिक नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर रेल की पटरी के पास जो दृश्य हम सुबह सुबह या शाम के समय देखते हैं, कभी लज्जा आती है, कभी हंसी आती है उस दृश्य को देखकर। क्या लगता है कि वो लोग वहाँ शौक से जाके बैठ जाते हैं निवृत्त होने के लिए, अगर वो सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं है। 2006 या 2007 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव में एक छोटा सा ग्रुप था जो बाद में खत्म हो गया, यूनाइटेड स्टूडेंट्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव में पहली बार उन लड़के लड़कियों ने ये मांग उठाई थी कि यूनिवर्सिटी में कैंपस पर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए टॉयलेट्स की कोई व्यवस्था नहीं। ये सारे ये जो नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। मैं सफाई अभियान का स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि स्वच्छता गांधी जी की अहिंसा दृष्टि का केवल एक हिस्सा है, उसमें करुणा और संयम भी है, उसे भी अपनाने की जरूरत है। और इस तरह के स्वच्छता अभियान में मेरी आशंका या चिंता ये है कि ये सरकारी जिम्मेवारी से बचने का बहाना ना बन जाए। महात्मा गांधी का सपना, मोदी का मिशन। क्या वाकई ये महात्मा गांधी को एक श्रद्धांजलि है जिस सफाई अभियान का जिक्र हर ओर हो चला है? हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। शक्ति सिंह गोहिल जी, आप अभी जुड़े हैं इस चर्चा में, लेकिन क्या इस अभियान में जुड़ रही है कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ? सरकार की तरफ से न्योता तो सबको है। देखिए, गांधी जी की कही हुई कोई भी बात इंसान दिल से उसको फॉलो करे, बहुत अच्छी बात है, पर दिखावे के लिए, नौटंकी के लिए गांधी जी का भी उपयोग कोई राजनीति में करता है तो मेरे मानने में उसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप तस्वीर खिंचवा लो, एक इवेंट मैनेजर गांधी जी की कही हुई बात पे एक इवेंट कर दें, पब्लिसिटी स्टंट कर दें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। दिल से गांधी जी की बातों को अगर कोई फॉलो करना चाहता है तो कांग्रेस पार्टी फक्र से उनको साथ भी देगी, सहयोग भी देगी। तो अभी आपको दिल से वो नहीं लग रहा है कि इसमें है? देखिए श्वेता जी, दिल से तब लगेगा जब गांधी जी ने अहिंसा, सत्य, इन सारी बातों की बातें की है। और यही इंसान जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब स्वच्छता का क्या किया है, मैं आपको उन्हीं ये दिलचस्प पहलू है। चलिए इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हम ब्रेक पर जाते जाते ये बता दें कि आपसे जो हम सवाल पूछ रहे हैं उसमें 91% लोग अभी भी कह रहे हैं कि ये सच्ची श्रद्धांजलि है
अगर आप उस 9% में हैं तो SMS अभी भी कर सकते हैं आप। SMS का हमें इंतजार रहेगा। आगे हम कार्यक्रम के अंत तक आपको नतीजा बताएंगे कि कितने लोग सच्ची श्रद्धांजलि से मान रहे हैं। अभी 91% ऐसा सोच रहे हैं।